हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हमने अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जनरल साइंस के, बीपीएससी के, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चंस को जनरल साइंस के। तो देखिए, आज भी आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपका होने वाला है आज। तो चलिए, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मृग तृष्णा यानी मिराज का उदाहरण है। सो ऑप्शंस है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का। तो किसका उदाहरण है ये मृग तृष्णा या मिराज जिसको बोलते हैं मृग तृष्णा? वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। रेगिस्तान में बहुत दूर से अगर कोई प्यासा इंसान हम जाते रहे और बहुत दूर पे हमें देखे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे रेगिस्तान के बीचों बीच पानी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। जबकि वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ रहता नहीं है। भ्रम जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये किसका उदाहरण है, किसकी वजह से ऐसा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, नोट कर लिया। तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, 52 नंबर क्या है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? सो ऑप्शंस है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो क्या रीजन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकाश का ही प्रयोग किया जाता है? ऐसा क्यों? नोट करेंगे क्वेश्चन को। लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिए यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन हमारा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि इसके चौड़ाई सॉरी शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या अव्यवस्थित होती है। यह भी यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। विज्ञान के क्वेश्चंस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, ठीक है, और टीजीटी, पीजीटी, किसी भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में अगर विज्ञान का सब्जेक्ट है तो ये विज्ञान का सब्जेक्ट जो है वो हर एग्जाम में सेम रहता है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखिए, आज सेशन में हमने क्वेश्चन के जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ा दिया है। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, आज भी आपको रिपीट कर रही हूँ, डिफ़िकल्टी लेवल आपके बढ़ा दिए गए हैं क्वेश्चंस के, आप देख सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो शीशे की छड़ को भाप में रखते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है? उसकी चौड़ाई जो है वो अव्यवस्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, 54। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? बिल्कुल सही बात है, लोहे की कील देखने पर वह पानी में तो डूब जाती है, नीचे गिर जाती है, लेकिन पारे के ऊपर तैरती है। पारा जानते हैं ना क्या होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। चलिए आंसर करेंगे कि लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है और पारे में क्यों तैरती है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 54। क्यों तैरती है लोहे की कील पारे के ऊपर? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है, ठीक है। इसीलिए वो पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हमारा क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन है। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस है 2, 1, 6 या अनंत।
दो समांतर दर्पण हैं और इनके बीच में एक वस्तु रखना है आपको, तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे वहाँ पे। समझ में आ रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये एक समांतर दर्पण है और एक समांतर दर्पण है, ठीक है, बीच में वस्तु यहाँ पे रखी गई है। तो दो दर्पणों के बीच में यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे इस वस्तु के, इमेज बीच वस्तु के बीच में रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वस्तुओं की जो संख्या होगी वो अनंत होगी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी यूपीएससी में आया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। ऑप्शंस है, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। आंसर करेंगे, ये भी यूपीएससी में आया हुआ है। जनरल साइंस के जो हम क्वेश्चन आज करा रहे हैं, पिछली क्लास में जो हमने कराए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चंस है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों, क्या रीजन है। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो पानी से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला आपका क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, थोरियम का नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, डायनामाइट तथा टीएनटी का विस्फोट। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और समझिए, फिर आंसर कीजिए। कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत तो है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम का क्या सिद्धांत है, इसको आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने, आंसर भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हमारा क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शंस है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप बताएंगे इसका आंसर। चलिए नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस की किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जनरल साइंस सभी एग्ज़ाम में सेम सिलेबस रहता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुप्त हो जाती हैं। ऑप्शंस है, गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। लोलक घड़ियां समझते हैं ना, जिसमें ऐसी घड़ियों में ऐसी छोटी छोटी घंटियां लगी होती जो ऐसे इधर उधर घूमता है, ऐसा एक टंगा रहता है घंटा, देखा होगा सभी ने। तो गर्मियों के दिनों में लोलक घड़ियां सुप्त हो जाती हैं, ऐसा बोल रहा है, तो क्यों। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। देखिए सही आंसर को क्या हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 62। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? सो ऑप्शंस है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नोट करेंगे एंड आंसर करेंगे आप लोग। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्या रीज़न है इसका? ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। सो ऑप्शंस है डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल तथा पेट्रोल का मिश्रण। तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है? और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन जो है वो डीजल की वाष्प और वायु होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 64 क्या है? डायनेमो का अर्थ है। सो ऑप्शन है यहाँ पे मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र, निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। तो डायनेमो का अर्थ क्या है, आंसर करेंगे। डायनेमो भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, डायनेमो से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नोट करेंगे सभी क्वेश्चंस को, आप अपने कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस को आप सिर्फ जो सही आंसर है उसी को आप नोट करेंगे, चारों ऑप्शन नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 का। डायनेमो का क्या अर्थ है? मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? सो ऑप्शंस है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, या भाप हल्की होती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ही बहुत इजी है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। भाप से हाथ अधिक जलता है जबकि उबलते जल से कम। जलता दोनों से ही है लेकिन सबसे अधिक जलन हमें भाप से होती है, ऐसा क्यों? तो आंसर है आपका भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शंस है ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला मात्र उजला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। धूप से बचने के लिए सबसे अच्छा रक्त रंग संयोजन आपका क्या होना चाहिए? ऊपर उजला नीचे काला। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 67। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या चेंज नहीं होगा? ऑप्शंस है आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? क्वेश्चन नंबर 67। आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, घनत्व।
वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 68, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शंस है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। तो जल से वाष्प में परिवर्तित होना कौन सा परिवर्तन है? जल से वाष्प का बनना क्या परिवर्तन कहलाएगा? ये भौतिक परिवर्तन है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सो ऑप्शंस है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, क्या कारण है इसका? स्टार मार्क कर लेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और यूपीएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको। प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शंस है टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिकल केटली। टेलीविजन, पंखा, इलेक्ट्रिकल केटली, विद्युत प्रेस। पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिकल केटली। विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिकल केटली, पंखा, टेलीविजन। आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कि सबसे कम बिजली किसमें लगेगा वहां से आपको शुरू करना है, और अंत कहाँ पे करना है, सबसे अधिक बिजली खपत किसमें होता है वहां पर आपको एंडिंग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल केटली है और एक है विद्युत प्रेस। ये दोनों ही ज़्यादा विद्युत का खपत करते हैं। तो सबसे इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन करेगा, ये आप देख लेंगे तो आप आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम विद्युत खपत करता है टेलीविज़न, उससे ज़्यादा पंखा करता है, उससे ज़्यादा विद्युत खपत विद्युत प्रेस है, उससे ज़्यादा विद्युत खपत इलेक्ट्रिकल केटली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? ऑप्शंस है पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। हवा से लोहे और लकड़ी दोनों की समान भार की गेंद को आप ऊपर से गिराएंगे, एक साथ गिराएंगे, तो कौन पहले नीचे आएगा, कि दोनों साथ में आएंगे, कि कुछ अंतराल में आएंगे, क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 72, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो ऑप्शंस है वायुदाब की कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? क्या होता है इसमें ऐसा, नोट किया सभी ने क्वेश्चन को? वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये कूट वाला क्वेश्चन है। भूकंप, एमीटर, ऊंचाई, सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा, अल्टीमीटर, प्रतिरोध, ओम। तो कौन सा किसका मात्रक है वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब किससे आप किसको माप सकते हैं। कौन किसका मापक है? देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का तो ओम ही होता है, विद्युत धारा का आपका होगा एमीटर,
विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का अमीटर होता है। भूकंप का आपका क्या होगा? भूकंप का सिस्मोग्राफ होगा और ऊंचाई का आपका अल्टीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए 2314। 2314 मिल गया आंसर सभी को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कुट ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस है अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो कार में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टार मार्क कर लेंगे 74। कार में दृश्यावलोकन के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शंस है होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक या रेडियोग्राफी। किसके द्वारा आप त्रिविमीय चित्र ले सकते हैं? चलिए आंसर करेंगे। होलोग्राफी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसी क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।